Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself सार्थक धवन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि क्लास +2 कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, 2020 एंड 21 सेशन वाले बच्चों के लिए। राइट, आज की वीडियो अकाउंटेंसी के ऊपर है, अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर कि रिसेंट सीबीएसई द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें उन्होंने बच्चों को जो करंट हमारे सेशन चल रहा है +2 का, उनके लिए ना सिलेबस में बर्डन थोड़ा सा कम किया है। मीन टू से अकाउंटेंसी के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स इसने रिड्यूस कर दिए हैं ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन कम हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है। ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, दैट्स वाई सीबीएसई ने ये इनिशिएटिव लिया है। राइट, सो हम फटाफट से देखते हैं कि +2 क्लास में कौन कौन से अकाउंट्स के सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर्स में रिडक्शंस हुई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट ए है हमारा, राइट, उसमें अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। राइट, उसमें से जो यूनिट 2 है दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म्स वाला यूनिट, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स का टॉपिक बिल्कुल ही डिलीट कर दिया है। ठीक है जी, मीन टू से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हैज़ बिन नाउ डिलीटेड एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो टॉपिक है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर डिलीटेड, प्रेपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी डिलीटेड। मीन टू से ये हमारा जो पार्टनरशिप यूनिट 2 है उसमें से ये 3 टॉपिक, एडमिशन में से क्या डिलीट हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट डिलीट, रिटायरमेंट एंड डेथ में से क्या हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये भी डिलीट, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। सो अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक डिलीट कर दिया है वो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के चैप्टर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मेथड्स में जो टॉपिक के अंडर है लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स का टॉपिक जो थ्योरेटिकल भी है ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है जी, मीन टू से अब बच्चों को अकाउंट्स के चैप्टर में, मीन टू से पार्ट ए में जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है, इन दोनों में ये जो टॉपिक्स कंसर्न्ड हैं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं आने वाला। राइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। उन्होंने बोला फ्रॉम सेशन 2021 ऑनवर्ड्स देयर वुड बी ओनली 1 प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टू बी प्रिपेयर्ड। सिर्फ एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, सिंस देयर इज़ ओनली 1 प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 3, हैंस 10 लेक्चर्स वर रिड्यूस्ड इन द सेम। आगे क्या होता था, 3 लेक्चर्स, आगे क्या होता था 3 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे। ठीक है, अकाउंट्स में बच्चों को, बट उन्होंने अब क्या कर दिया, 2021 के बाद से सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही बनाना कंपलसरी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, हम कहेंगे कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रिड्यूस करे एज़ कम्पेयर टू बिजनेस स्टडी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो इंस्टीट्यूट को लगता था, सीबीएसई बोर्ड को लगता था कि कुछ टॉपिक्स जो अनइम्पॉर्टेंट से हैं, सो उनको हम रिड्यूस कर दें ताकि बच्चों के माइंड में बर्डन बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि उन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सो ये बात थी हमारी नोटिफिकेशन की +2 के अकाउंट्स में ये जो टॉपिक्स नहीं आने, और इसकी मैं पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके इस नोटिस को आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं साथ ही में रिवाइज्ड अकाउंटेंसी का शेड्यूल जो है वो इशू हुआ है नोटिफिकेशन में, जिसमें उन्होंने बताया है हमारी सीबीएसई बोर्ड ने कि जो पार्ट ए है, मीन टू से 80 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर होता है, प्रोजेक्ट हमारा 20 मार्क का रहेगा। वेटेज कैसे रहेगी, पार्ट ए के यूनिट 1, 2, 3 जो हैं, यूनिट 1 में से 10 मार्क का पेपर आएगा, यूनिट 2 का 30 मार्क की वेटेज है, पार्टनरशिप फर्म सारा को मतलब इकट्ठा जॉइंटली 30 मार्क की है पार्टनरशिप हमारी। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो है
वो उसमें 20 मार्क का पेपर। मीन टू से ऐसे करके हमारा पार्ट ए बनता है 60 मार्क का। सो यूनिट 1 25 हमने देखा कि यूनिट 2 और यूनिट 3 में कुछ न कुछ डिडक्शंस हुई हैं और वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने यूनिट 2 और 3 में। ठीक है जी। उन्होंने बताया कि लेक्चर्स पीरियड्स कितने का काम है, 25 पीरियड का काम है हमारा यूनिट 1 का। ठीक है, एनपीओ का काम। और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के 65 पीरियड्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के 25 पीरियड्स। सो ऐसे करके 115 पीरियड्स को शेड्यूल किया है उन्होंने। लेकिन हमें मेन मतलब है कि टॉपिक्स कौन कौन से हमारे रिड्यूस हुए हैं। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी में जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, मीन टू से यूनिट 4 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहाँ पे आता है सारा अकाउंटिंग रेशोज़ ये वो, राइट। मीन टू से स्टेटमेंट ऑफ जो हमारे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं, वो उनमें से हमारा जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंबाइंड कर 12 मार्क का जो पेपर है उसमें से यूनिट 4 में से आएगा। और यूनिट 5 जो CFS है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो वेटेज रखेगा सारी हमारी 8 मार्क्स की। ऐसे कुल मिलाकर 20 मार्क हमारा पार्ट बी है, 60 मार्क हमारा पार्ट ए है। तो टोटल हमारा हुआ 80 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर। उसके बाद रह गए 20 मार्क जो पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट फाइल का हमारे 4 मार्क की वेटेज रखी है। रिटन टेस्ट जो होगा 1 घंटे का प्रैक्टिकल में, वो है 12 मार्क का। और वाइवा जो होगा वो है 4 मार्क का। ठीक है जी। अब उन्होंने साथ में बोला कि या पार्ट सी कर लो, और जो प्रैक्टिकल वर्क है और जो हमारा प्रैक्टिकल एक पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारा एक चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, राइट। ऑप्शन यहाँ प्रैक्टिकल वर्क जो पार्ट सी वाला काम है, जो दोनों में से हमारा क्या बोलते हैं 20 मार्क का आएगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ए की, अकाउंटिंग फॉर। इन्होंने बताया आगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, आपको पता है, ये बुक के फ्रंट में चैप्टर्स के दिया होता है कि क्या क्या हम रेलेवेंट चीज़ें देखते हैं हमारी ये अकाउंटिंग फॉर। फिर पार्ट बी में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स, लिक्विडिटी रेशियोज़ में अकाउंटिंग रेशियोज़ का चैप्टर, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर। ठीक है जी। फिर हमारी नोटिफिकेशन जो है इसके बाद है यहाँ प्रोजेक्ट वर्क करो। ठीक है, एक हमने ऊपर पढ़ लिया कि एक प्रोजेक्ट होगा 2021 ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम पेपर में CBSE के। आगे 3 प्रोजेक्ट्स होते थे, अब एक हुआ करेगा। यहाँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ो, उसमें से आपको थ्योरेटिकल पेपर आएगा, जिसमें यूनिट 3 है हमारा, जिसमें है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ इसका पेपर होगा 20 मार्क का। या तो प्रैक्टिकल वर्क आप कर लो, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो तो आपको बता दिया गया है। ठीक है जी। अब इससे हमारी जो +2 की नोटिफिकेशंस जो CBSE ने इशू करी है रिसेंटली, आई थिंक सो, ख़त्म होती है। अब इसके हाँ लास्ट में बस वही दिया गया है कि क्या क्वेश्चंस किस बेसिस पे आएंगे। ठीक है जी। अब ये किस बेसिस पे आएंगे, किस परसेंटेज में हमारे पेपर का पैटर्न बताया कि पेपर का जो पैटर्न है, डिज़ाइन होगा, वो किस बेसिस पे होगा। ठीक है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होगा कि मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स। मतलब कि आपको जो थ्योरेटिकल भी है, थियोरी भी याद करनी पड़ेगी, थियोरी भी आती है पेपर में। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज़। फिर अप्लाइंग, जो आपने थियोरीज पढ़ी, जो आपने फार्मूलाज पढ़े, उसको अप्लाई करोगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। मीन टू से कुछ पेपर डायरेक्ट होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है वो उसका कहने का मतलब है कि वो आपकी मेमोरी के ऊपर बेस होगा। मीन टू से कुछ ना कुछ बुक में से डायरेक्टली आएगा, वो 55% सीधा बुक में से आएगा। और कुछ बुक में से, बुक के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस वो जो CBSE है अपने मुताबिक क्वेश्चंस करेगा, वो बुक में से नहीं होंगे। ठीक है, वो बट आपको जो बुक में आपने पढ़ा है उनके रूल्स, टेक्निक्स अप्लाई करके वो सॉल्व कर पाओगे, राइट। और 4th पार्ट उसने डिवाइड करा है, एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, एग्जामिनिंग एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज।
मेक इंटरफेरेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशंस, ठीक है जी। प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियन by making judgments about information, validity of ideas, quality of work based on a set of criteria, compile information together in a different way by combining elements in a new pattern of proposing alternative solutions। मतलब उन्होंने कुछ इसमें कुछ भी आपका करना, जैसे आप अपने सिलेबस अगर आपका एक मुताबिक कंप्लीट हो गया ना, आपकी बुक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है, वेदर इट इज़ एनसीईआरटी अच्छे से आपकी सॉल्व, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, तो बुक में से ही पेपर आएगा। जो मर्ज़ी हो, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, वो कुछ भी पूछ लें पेपर, तो उसमें से बेस पे पेपर आएगा। तो ये है जी सारा सीबीएसई की गाइडलाइंस जो उसने रिसेंटली इशू करी है। सो 2021 वाले जो बच्चे अभी करंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो आपके लिए जो भी रिवीजन लेक्चर्स हैं अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ के, वो हमारे चैनल्स पे अपलोड हो रही है, आगे भी होती रहेंगी, ठीक है जी। आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे, आप लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो आपकी रिवीजन भी अच्छे से होती जाएगी। अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं देखा, वेदर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, तो हमारे चैनल पे जाकर अभी फ्रेश वीडियोस बनी हैं इस टॉपिक्स के ऊपर, और आगे भी बनती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस for the further notifications, and till then thank you for watching our video, and I hope कि आपकी जो concept clarity है जो नोटिफिकेशन को लेकर वो हो गई है। अब आपके सामने सिलेबस है, अब आप अपना सिलेबस उस मुताबिक पढ़ो और अच्छे से स्कोर करो। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and comment on our videos if you having any sort of doubt, ठीक है जी। stay tuned, thank you so much, okay, bye bye।